ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मोबाइल पर ब्लॉक करने जैसी मामूली बात ने एक युवक की जान ले ली। रविवार दोपहर गौरी गणेश कॉलोनी उस वक्त सनसनी में आ गई जब प्रेमिका द्वारा किए गए चाकू के हमले में एक युवक की मौत हो गई। थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मोबाइल नंबर ब्लॉक करने को लेकर एक सनसनीखेज मामले ने सबको दहला कर रख दिया है, जहां आरोपिया ने अपने ही प्रेमी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पहचान कामता प्रसाद निवासी खुटाग्राट ग्राम कर्रा के रूप में की है। वहीं आरोपी युवती रोशनी सूर्यवंशी निवासी झलमला सीपत बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे और हाल के दिनों में मोबाइल फोन को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर ब्लॉक किए जाने को लेकर दोनों में बहस हुई थी। विवाद बढ़ने पर युवती युवक से मिलने गौरी गणेश कॉलोनी पहुंची, जहां कहासुनी तेज हो गई और इसी दौरान चाकू से हमला किया गया। हमले में चाकू युवक के सीने में लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवती का कहना है कि वह युवक को डराने के इरादे से चाकू लेकर गई थी और छीना झपटी के दौरान यह घटना हो गई। हालांकि पुलिस इस बयान सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सुबह 10 बजे सिविल लाइन थाने में हत्या की सूचना मिली थी, तो थाने की टीम वहां पे पहुंची। इसमें जो मृतक हैं कामता प्रसाद हैं, जो खुटाघाट के रहने वाले हैं, यहाँ शिक्षक कॉलोनी में किराए से रहते हैं। इनका एक जो महिला है रोशनी सूर्यवंशी, उनके साथ आपसी संबंध था। उसमें इनके आपसी विवाद में महिला ने इन पे हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। मामले में FIR पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही आरोपिया को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सभी हैरान भी हैं कि क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है। हालांकि वह वहम या केवल एक बात नहीं बल्कि सच्चाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी युवती को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 130 पर हाईवे किंग ढाबा के पास हुई लूट की वारदात में रतनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक कार सवार व्यक्ति से मारपीट कर उसकी स्विफ्ट डिजायर कार, 3 मोबाइल फोन और नकदी लूट ली थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जिला कोरिया और अंबिकापुर से आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने लूटी गई कार, 3 मोबाइल और 8,000 रुपए नगद की 100% बरामदगी की है। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 कारें और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने तंत्र मंत्र और धन दोगुना कराने के झांसे से सतर्क रहने की अपील की है। 130 हाईवे किंग ढाबा के पास रतनपुर में कल रात को लूट कारित करने वाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के प्रकरण में लूटे गए आरोपियों के द्वारा मसरूका के रूप में एक कार, 3 नग मोबाइल और 8,000 रुपये की 100% बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त किए गए 2 कार और 4 नग मोबाइल को जब्त किया गया है। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम इंसानों और नाबालिगों की तलाश में बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में जनवरी माह के दौरान जिले में दर्ज 59 गुम इंसानों में से 56 को सकुशल तलाश कर उनके परिजनों से मिलाया गया, जिससे कई परिवारों में खुशियां लौटी है। जनवरी महीने में गुम हुए 16 नाबालिगों में से 14 को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बरामद किया है। जांच के दौरान जिन मामलों में नाबालिगों को बहला फुसलाकर भगाने की पुष्टि हुई, उनमें आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। चक्रधर नगर, धर्मजयगढ़, पुसौर और कोतरा रोड थाना पुलिस ने इन मामलों में अहम भूमिका निभाई है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जहां करीब 8 साल से लापता एक बालक को रायगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र के सतारा से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है। इसके अलावा शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिकाओं को भगाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिला रायगढ़ पुलिस के द्वारा जनवरी माह में गुम बालक एवं बालिकाओं के पतासाजी और दस्तयाबी हेतु ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। अभियान के दौरान जनवरी माह में कुल 16 बच्चे जो गुम हुए थे, उनमें से 14 बच्चों को बरामद कर दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ बच्चे अपने परिजनों से नाराज होकर बाहर चले गए थे, जिनको सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। बिलासपुर संभाग के आईजी रामगोपाल गर्ग का मुंगेली जिला दौरा सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित जिले के समस्त राजपत्रित व थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में आईजी ने विभागीय पेंडेंसी को प्राथमिकता से निराकृत करने पर जोर दिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों, शिकायतों और विवेचनाओं का समयबद्ध निपटारा किया जाए। आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि पुलिस को बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। तकनीक के बेहतर उपयोग से न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि
आम जनता के साथ पुलिस का संवाद भी मजबूत होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अनुभव ऐप का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही संभाग के सभी थानों और पुलिस चौकियों में स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे प्रार्थी सीधे अपने अनुभव और फीडबैक साझा कर सकेंगे। इससे पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित होगी। दौरे के दौरान आईजी ने जरहागांव थाना का निरीक्षण भी किया। उन्होंने थाना परिसर अभिलेखों की संधारण व्यवस्था, मालखाना और जन सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। आईजी के इस दौरे से जिले की पुलिसिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिलासपुर रेंज में जिला मुंगेली में चार्ज लेने के बाद मेरा यह पहला दौरा है। इसमें हमने आज यहाँ एक थाना विजिट किया जरहागांव, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी राजपत्रित और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली, जिसमें जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर फोकस करने, बीट आरक्षकों की जिम्मेदारियां तय करने और जो जनता है उसके साथ अच्छा व्यवहार कर उनकी समस्याएं दूर करने पर उनको निर्देशित किया गया। साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा हुई। एक सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन हमने अभी बनाई है, जिसको के उपयोग आपने देखा भी है पिछले 2 दिनों में कुछ अच्छा उसमें रिकवरीज हुई हैं। तो जो वाहन चोरी है उसको लेकर रिकवरीज के लिए ये ऐप सुविधाजनक रहेगी पुलिस के लिए, और इसका एक मॉड्यूल पब्लिक मॉड्यूल भी है जो कि आम पब्लिक भी इसको यूज़ कर सकती है। तो सभी पुलिस अधिकारियों को इस ऐप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया है। मुंगेली डिवीजन के अंतर्गत तखतपुर में आज बिजली विभाग द्वारा अपने रजत वर्ष का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर बिजली की बचत और सौर ऊर्जा के उपयोग को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत बरेला के अध्यक्ष नरेश पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी शामिल हुए। रजत वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में चौपाल लगाकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभाग के विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। खासतौर पर भारत सरकार की सोलर योजना को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से न केवल बिजली की बचत की जा सकती है, बल्कि बिजली बिल में भी कमी लाई जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि किस प्रकार घरों, कृषि कार्यों और छोटे व्यवसायों में सोलर पैनल लगाकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। ग्रामीणों ने पूरे ध्यान से जानकारी सुनी और कई लोगों ने सोलर लगाने में रुचि भी दिखाई। बिजली विभाग का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विद्युत विभाग का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको ये लगता है कि बिजली वाले सिर्फ बिजली बिल का झटका देते हैं, मगर ये रजत जयंती के पावन अवसर पर इन्होंने जो उपभोक्ताओं के लिए ये आयोजन किया है ये बहुत ही अच्छा है। और आज हम छत्तीसगढ़ के 25वीं राज्य स्थापना के वर्षगांठ के साथ ही साथ हम विद्युत विभाग का भी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और जिस उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इनका गठन किया था वो आज धरातल पर फलीभूत हो रहा है। इस दिशा में बिजली विभाग ने अपना जो सोपान है वो बहुत अच्छे से पूरा किया है। आज हमारे शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शासन ने जो 2018 तक का हर पारा टोला मोहल्ला तक का जो बिजली देने का संकल्प किया था वो आज पूरा हो चुका है। 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती 2025-26 का आयोजन किया गया है। इसमें विभाग की विभिन्न योजनाएं एवं साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में ये आयोजन रखा गया है। और साथ में जो हमारा प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें हम लोग ने सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। 1 किलोवाट के लिए 30,000, 45,000, 2 किलोवाट के लिए 90,000, 3 किलोवाट के लिए 1,08,000। इसमें उपभोक्ता अपने घर की छत में सोलर प्लांट लगा सकता है और साथ में इस्तेमाल करने के साथ साथ उत्पादन करके ग्रिड में वापस हमके दे भी सकता है और एक आय का साधन भी अर्जित कर सकता है। बिलासपुर साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने एक एक आवेदक से मुलाकात कर आवेदन प्राप्त किए और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। जनदर्शन में लगभग 150 लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। जनदर्शन में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन से जुड़े कई मामले सामने आए। राजकिशोर नगर निवासी दिव्यांग रवि निषाद ने दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है।
जिस पर समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुआवजा से जुड़े मामले भी सामने आए हैं। कलेक्टर ने त्वरित संज्ञान लिया है। ग्राम सिंघरी की मालतीबाई ने पीएम आवास योजना की तीसरी किश्त नहीं मिलने की शिकायत की। जनदर्शन में अवैध निर्माण, आगजनी और राजस्व मामलों से जुड़े समस्याएं भी सामने आई हैं। ग्राम तेंदुआ के ग्रामीणों ने तालाब मार्ग पर अवैध निर्माण की शिकायत की। मदनपुर निवासी बसंतीबाई देवार ने आगजनी से हुए नुकसान के लिए सहायता राशि की मांग की है, जिसे एसडीओ बिलासपुर को सौंपा गया है। मैं सिंगरी में रहता हूँ। मेरा नाम कामता प्रसाद सेवक है। कामता प्रसाद सेवक नाम है। और मेरे निजी जमीन स्वामित्व भूमि की सामने में कोई दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है, भागीरथी गणरिया। अच्छा, तो इसका शिकायत कहाँ किया, क्या बोलता है? तहसील में आदेश हो चुका है उनका। अच्छा। और पटवारी तहसीलदार उसको हटाने की अनुमति दे दिया है। आज जैसा हर बार जनदर्शन और टेल होता है तो लोग आए और लोगों ने कुछ अपनी मांगे रखी हैं। जैसे कुछ लोग आवास के लिए आए थे, कुछ गांव में अतिक्रमण को लेकर के सरपंच भी आए थे, और सामान्य तौर पे बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लोग आए थे। उसका निराकरण के लिए संबंधित विभागों को हम भेज रहे हैं हम लोग। बिलासपुर शहर में छात्रों के भविष्य को दिशा देने के उद्देश्य से एक विशेष मोटिवेशनल एवं करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर बिलासपुर के तत्वाधान में 5 फरवरी को स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ भाग ले सकेंगे। इस अवसर पर देश विदेश में ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर एवं SECL के डिप्टी GM डॉक्टर जाकिर हुसैन छात्रों को संबोधित करेंगे। वे परीक्षा के तनाव से निपटने, कम समय में प्रभावी तैयारी करने और परीक्षा के बाद करियर से जुड़े सही निर्णय लेने पर मार्गदर्शन देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सफल कार्यक्रम दे चुके हैं। आयोजकों के अनुसार परीक्षा का समय छात्रों के लिए मानसिक दबाव भरा होता है। ऐसे में यह कार्यक्रम न केवल बच्चों को आत्मविश्वास देगा, बल्कि उन्हें यह समझाने में भी मदद करेगा कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार आगे किस विषय और करियर का चयन करना चाहिए। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें अभिभावकों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे बच्चों के भविष्य को लेकर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। कई बार माता पिता भी करियर को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर बिलासपुर ने शहर के सभी स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन बिलासपुर में पहली बार हो रहा है और छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। किया जा रहा है। ये एक वेलफेयर का कार्यक्रम है, जिसमें बिलासपुर के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में अभी एग्ज़ाम्स को लेके उनके अंदर में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम मोटिवेशनल प्रोग्राम है, और इसमें हमारे बिलासपुर के डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो डिप्टी GM SECL हैं, उनके वो मेन स्पोक पर्सन रहेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में दिया हुआ है। तो वो कार्यक्रम लखीराम ऑडिटोरियम में 5 फरवरी समय 1 बजे से किया जाएगा, 1 से 4 बजे के बीच में। इसमें क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे को पार्टिसिपेट किया जाएगा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इतने विशिष्ट जो स्पीकर हैं, मोटिवेशनल, जो कि इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके द्वारा ये बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे पूरे शहर के बच्चे, ना केवल बच्चे बल्कि पेरेंट्स और गार्जियन, जो भी वो लोग भी कई बार दिशाहीन रहते हैं कि बच्चों के फ्यूचर को लेके, तो उनको भी बच्चों के कैरियर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम बिलासपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त डॉक्टर जाकिर हुसैन सर आ रहे हैं, और हम लोगों ने छूलो आसमान के नाम से ये प्रोग्राम करा रहे हैं। इसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम के ज़रिए वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर ढंग से संवार सकते हैं। बिलासपुर में शहर में यह पहली बार ऐसा अविस्मरणीय प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चों को मोटिवेशन किया जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा देना है, कम समय में कैसे तैयारी करना है और एग्ज़ाम के बाद क्या करना है।
क्योंकि पढ़ने कुछ बनने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए समझना पड़ता है, और इसी समझाने के लिए जो राष्ट्रव्यापी मोटिवेशनल प्रोग्राम देते हैं डॉक्टर जाकिर सर, उनको हम लोगों ने बुलाया है कि शहर के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। NH43 पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए DIG व SSP जशपुर डॉक्टर लालूमेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन, परिवहन और PWD की संयुक्त टीम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का ड्रोन से निरीक्षण किया। लोरो बगीचा, पतरा टोली सहित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में सड़क बनावट, खतरनाक मोड़ और यातायात दबाव का तकनीकी विश्लेषण किया गया। निरीक्षण के आधार पर रोड मार्किंग, रंबलर स्ट्रिप, चेतावनी बोर्ड, झाड़ी सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। SSP डॉक्टर लालूमेंद्र सिंह ने कहा कि समय पर सुधारने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने नागरिकों से हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग और यातायात नियमों के पालन की अपील की है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।